कक्षा 12 के बायोलॉजी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आपका पिछले चैप्टर चल रहा था मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जहाँ तक हुआ था उसी के आगे से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी बात को हम रिपीट कर दे रहे हैं, पिछली बार भी रिपीट की थी। जितना पीछे आपने ऑफलाइन पढ़ा था, कॉलेज जब खुला था वो, और अभी जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, इन सबका टेस्ट होगा, परीक्षा होगी। जब अभी गवर्नमेंट का गाइडलाइन भी आ गई है गवर्नमेंट की कि 15 तारीख से कॉलेज खुलना है, तो जिसको अगर कोई समस्या होती है वो आकर पूछ सकता है और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। जो परीक्षा होगी उसका इन सबका चीज़ों का टेस्ट होगा। तो सारी चीज़ें भी आपको टेस्ट में क्लियर हो जाएंगी। जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो जहाँ तक आपका पढ़ा था आपने, उसी के आगे से आज स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग है आपकी मानव स्वास्थ्य एवं रोग, चैप्टर वही चल रहा है। हेडिंग है रोगजनक। तो रोगजनक क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, रोगजनक। तो रोगजनक का मतलब है जो रोग के जनक हो, यानी जो रोग के जनक मीन्स जन्मदाता। जन्मदाता मतलब ये है जिनसे रोग फैलता है या जो रोग फैलाते हैं, वे सभी रोगजनक कहलाते हैं। उसी बात को लिखा गया है कि वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं रोगाणु या रोगजनक कहलाते हैं। ऐसे जीव जिनसे रोग फैलता है या जो रोग फैलाते हैं, वे सभी रोगाणु या रोगजनक कहलाते हैं। अब सेंट्रल हेडिंग डालेंगे कुछ प्रमुख रोगों का विवरण। तो इसमें हम रोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो है वो मलेरिया है। मलेरिया नाम आम बातचीत की भाषा में लोग सुन भी चुके हैं और कभी ना कभी हम लोगों को हो भी चुका होता है। मलेरिया बुखार वगैरह सबको आता है, मुझे लगता है कि सबको हो चुका होगा मलेरिया, तो इसको सब लोग जानते हैं। तो मलेरिया है, इसमें क्या होता है, इस रोग को प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ ये फैलाता है। इसमें रोगी को 48 घंटों बाद बुखार आता है। यानी मलेरिया रोग जो है इसको प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ है, जिसको हम लोग नॉर्मली बहुत सूक्ष्म एक कोष की होता है, ये फैलाता है, परजीवी होता है, ये फैलाता है और इससे रोगी को 48 घंटों बाद बुखार आता है इसमें। अब इसी मलेरिया के 3 प्रकार होते हैं। मलेरिया जो है ये 3 प्रकार का होता है। पहले में इसमें प्रतिदिन बुखार आता है, जिसे क्वारंटाइन मलेरिया कहते हैं। दूसरा प्रकार, इसमें 48 घंटों में बुखार आता है, इसे मैलिगेंट टर्टन मलेरिया कहते हैं। तीसरे में इसमें 72 घंटों बाद बुखार आता है, जिसे क्वारंटाइन मलेरिया कहते हैं। तीनों के प्रकार अलग है। पहले प्रकार में 48 घंटों बाद बुखार आएगा, डेली बुखार आएगा, जिसे क्वारंटाइन मलेरिया कहेंगे। दूसरे में 48 घंटों बाद बुखार आएगा, इसे मैलिगेंट टर्टन मलेरिया कहेंगे। तीसरे में 72 घंटों बाद बुखार आएगा, इसे क्वारंटाइन मलेरिया कहेंगे। ये तीसरे और पहले में डिफरेंस है। इसमें दोनों को क्वारंटाइन मलेरिया कहते जरूर हैं, लेकिन पहले में डेली बुखार आना है और तीसरे वाले में 72 घंटों बाद आना है। अब बात आ रही मलेरिया के संक्रमण की। तो मलेरिया का संक्रमण मनुष्य में होता कैसे, यानी जो मलेरिया रोग है ये मनुष्य में कैसे होता है? तो जो मलेरिया रोग है ये मादा एनोफिलीज, ना कि नर एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसमें प्लाज्मोडियम बीजाणु जो होते हैं, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा मादा एनोफिलीज के माध्यम से मनुष्य में पहुंच जाते हैं। फिर शुरुआत में ये मानव के यकृत में यानी लीवर में अपना संक्रमण बढ़ाते हैं, तो आरबीसीज पर आक्रमण करते हैं, जिससे आरबीसीज फट जाती है। आरबीसीज के फट जाने से एक विषालु हीमोजोइन नामक पदार्थ निकलता है, जो मनुष्य में ठिठुरन और बुखार के लिए उत्तरदायी होता है। मादा एनोफिलीज के काटने से मानव में परजीवी प्रवेश करते हैं, जो बहुसंख्या में बढ़ते रहते। कहने का मतलब ये है कि इसका संक्रमण, मलेरिया का संक्रमण मनुष्य में मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती है तो हम लोग हमारे शरीर में, पूरे शरीर में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे रोए निकले होते हैं। इन्हीं रोए में जब मादा एनोफिलीज काटती है तो उसके जो बीजाणु होते हैं डंक के माध्यम से हमारे ब्लड के संपर्क में आते हैं, ब्लड से हमारे यकृत में पहुंच जाते हैं। यकृत में ये बढ़ते रहते हैं। जो मादा एनोफिलीज के ये जो परजीवी हैं ये बढ़ेंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 संख्या में बढ़ते जाते हैं। जब ये संख्या में बढ़ते जाते हैं तो मनुष्य की आरबीसीज यानी लाल रुधिर कणिका पर जो है अटैक करते हैं। जब ये अटैक करेंगे तो अत्यधिक दबाव के कारण मनुष्य की आरबीसीज फट जाती है। मनुष्य की आरबीसीज के फटने से उसमें एक विषैला हीमोजोइन नामक पदार्थ निकलता है। जब वह हमारे शरीर में फैलता है, हमारे शरीर में ही होता है, हालांकि उसके फट जाने से फैलेगा, तो जब फैलता है तो उससे मनुष्य को ठिठुरन और बुखार ये सब आता है। तो मादा एनोफिलीज के काटने से ये सारी चीज़ें होती हैं और इसका संक्रमण मनुष्य में बढ़ता रहता है। अब सवाल ये हमने लिखा नहीं है इसमें
कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, लिखा नहीं है, नेक्स्ट टर्न पे बता दिया जाए, लिखवा भी दिया जाएगा कि इसका बचाव है। हमको ये देखना है कि कहीं भी पानी जमा ना रहे। जैसे कूलर में 2-3 दिन तक पानी जो है उसको 2-3 दिन में बदलते रहना चाहिए। बरसात आदि का पानी टायर या छत पर कहीं पर भी जमा नहीं होने रहना चाहिए। जो नालियाँ होती हैं, नाले होते हैं, इनमें भी DDT, गैमेक्सिन आदि का छिड़काव करता रहना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को करके हम इस रोग से बच सकते हैं। थैंक यू। चलिए।